हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसे हम प्रतिशत कहते हैं। इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। तो आज परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत का चिन्ह हो ये साइन है। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रतिशत माने होता क्या है। परसेंटेज का मतलब होता है 100। क्या होता है? 100। 100। और एक और इसमें शब्द आता है का। तो का मतलब होता है गुणा। परसेंटेज का मतलब 100, 1/100, और का मतलब हो गया गुणा। इन्हीं दो ठो जो साइन है इसी पर इसका हल निकलता है। चलिए, तो ज़्यादा देर न करते हुए अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आपसे एक और निवेदन है कि आप लोग, व्यू तो हमारा बहुत अच्छा आ रहा है लेकिन सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर पाते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। इससे आपका हमारा मोटिवेशन बढ़ता है नए नए वीडियो और लेकर आने का। तो व्यू तो बहुत अच्छा जा रहा है लेकिन सब्सक्राइब स्लो चल रहा है। सब्सक्राइब को थोड़ा बढ़ाइए आप लोग। तो चलिए, अब ज़्यादा देर न करते हुए अब सवाल पे आ जाता है। जैसे पहला सवाल है 35%, 35% बराबर क्या होगा। तो 35% बराबर होता है 35/100। प्रतिशत का मतलब 100 होता है। आप इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, 35 गुणे 1/100 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि अब पूछेंगे कि ये गुणा कहाँ से आ गया, तो ये प्रतिशत का चिन्ह है और अंक है, इन दोनों के बीच में गुणा छिपा हुआ है। तो 35 गुणे 1/100। प्रतिशत का मतलब भी हमने ऊपर लिख दिया था 1/100। प्रतिशत का मतलब 1/100। परसेंटेज का मतलब 1/100। चलिए, अब इसको कैंसिल कर लेते हैं 5 से। 5 साते 35, 5×20 100, ये बराबर 7/20। 7/20, ठीक है। फिर से 5 से कर लीजिए। 5 7 35, 5 100 में 5 का भाग दे दीजिएगा तो 20 आ जाएगा। ऊपर का गुणा ऊपर हो जाएगा 7, 7/20 हो जाएगा। अर्थात 35% मतलब हो गया 7/20। ये इसको साधारण भिन्न भी कह सकते हैं कि इसको साधारण भिन्न के रूप में लिखिए। इसको लिख सकते हैं प्रतिशत को साधारण भिन्न में लिखें। अगर ऐसा आएगा तो भी ये ऐसे ही बनेगा। दूसरा ले लेते हैं, ये दशमलव का ले लेते हैं। 1.6%। दशमलव का भी परसेंटेज ले लेते हैं। तो सेम वही चीज, 1.6 गुणे परसेंटेज का मतलब 1/100। ठीक है। ऐसे सवाल को हल करने के लिए देखिए, दशमलव है तो इसको हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। साधारण भिन्न में बदल लेंगे, कितना हो जाएगा 16 बटा में दशमलव के लिए 1 1 दशमलव के बाद एक अंक है तो एक तो जीरो यहाँ पर हो गया। दशमलव हल करना जानबे करते हैं, पिछला वीडियो में बताए हुए हैं। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप पीछे वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए, 1.6 को हम अगर भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 16/10 हो जाएगा गुणे, और ये प्रतिशत का दिया हुआ है 1/100 दिया हुआ है। तो अब इसको हम कर सकते हैं, 2 से कटा सकते हैं या 4 से भी कटा सकते हैं। 4 से कटाइए, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 4 और 10 ये फिर कटेगा 2 से, 2 दूना 4, 2 5 10। ये बराबर कितना हो जाएगा 2 बटा में 25 में 5 से जब गुणा हो जाएगा तो 125 हो जाएगा। 125 ये इसका आंसर होगा। इसका आंसर ये हो गया। चलिए, अब तीसरा ले लेते हैं। तीसरा नेक्स्ट पेज पे लेंगे। क्या कर रहा
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लेंगे 0.05%। इसको भी ये दशमलव में जहां दशमलव का अंक मिलता है सबसे पहला हमारा काम है उसको साधारण भिन्न में बदल देना। साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? अंक जो है ऊपर लिख लेते हैं बटा में। ये दशमलव के लिए 1 आ जाता है और दशमलव के बाद देखते हैं क गो अंक है, तो 2 गो अंक है, 2 ठो अंक है तो 2 गो जीरो बढ़ा लेंगे। ये गुणा हो गया 1/100, 1/100 प्रतिशत का 1/100 हो गया। ठीक है, अब देखें कटाएंगे इसको, कटाइए 5 एकम 5, 5 बीसम 100, कितना हो जाएगा 1 में 2 एकम 2 हो गया, 2 पर कितना जीरो होगा 3 गो जीरो हो जाएगा, 1 2 3 जीरो, 2 पर 3 जीरो हो गया, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या ले लेते हैं 125%। इसको थोड़ा भारी ले लेते हैं। चलिए 125% को क्या करेंगे वैसा ही 125 गुणे 1/100, कटाइए 5 से कटाइए, आसानी से कटेगा। ऐसे तो 25 से भी डायरेक्ट कट जाएगा, लेकिन आप आसानी के लिए 5 से कटाइए। 5 दूनी 10, 2 5 5 25, 5 बीस 100, फिर 5 से कटाइए, 5 5 25, 5 चौके 20, 5/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए थोड़ा सा नया कर लेते हैं। अब दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे, परसेंटेज को दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे अगर 5वां सवाल ले लेते हैं, 20% को दशमलव में कैसे बदलें। चलिए 20% है तो इसको क्या करेंगे 20 गुणे 1/100 कटा लीजिए, कितना हो जाएगा 2/10। अब इसी को दशमलव में बदल देंगे, इसको 2 में 10 का भाग दे देंगे, ये 2 हो गया, 10 का भाग दे देंगे, दशमलव यहाँ पर रख देंगे, को जीरो बढ़ा देंगे, 2 10 20, कट गया, कितना हो गया 0.2। अब देखिए दशमलव का पहले जीरो है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको सुंदर सजाने के लिए इसको जीरो लिखा जाता है। चलिए अब छठवां क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 8%, इसको अगर हम भिन्न में बदलेंगे, दशमलव में बदलेंगे तो 8/100 डायरेक्ट कटा लीजिए, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, भाग दे दीजिए 4 में, 25 4 में 25 कर देंगे, दशमलव रख दिए 25, हाँ चलिए इसको किया जाए, 2 से 2 चौक काटिए, 100 जो है 50 बार में जाएगा, 50 दूनी 100 होता है, ये 50 में जाएगा तो 50 में भाग दिया जाएगा। दशमलव है तो अगर एक जीरो है, अभी भागा नहीं जाएगा तो एक तो जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, 25 8 है हो जाएगा ना, 8 5 40, 400 कैंसिल हो गया, 0.08। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये 8/100 है ना, तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 0.08, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। 0.06%,
देखिए दशमलव में तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको कटा करके थोड़ा सा उसको बता दें। इसको दशमलव में ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/100 हो जाएगा। 6/100 हो गया, गुणे 1/100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6/1 पर 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा, 1 पर 4 जीरो। अब इसको हम डायरेक्ट दशमलव में लिख सकते हैं, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 को जीरो है तो 6 यहाँ पर हो जाएगा। देखिए दशमलव के लिए 1 हो गया, दशमलव के बाद 1 2 3 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो हो गई, ये इसका आंसर हो गया। इसको कटा के भी बना सकते हैं, लेकिन ये आसान है, तुरंत बन जाएगा। चलिए अब 9/16 एक थोड़ा भिन्न का ले लेते हैं, इसे भिन्न का ले लेते हैं। 9/16 को प्रतिशत में बदलें। अभी तक तो साधारण अंक था, दशमलव था, अब हम भिन्न को बदल रहे हैं। तो 9/16 गुणे वही हो जाएगा, गुणे 100, कटा दीजिए इसको, 4 चौके 16 कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 होता है ना। 25 में अगर हम 9 का गुणा करेंगे तो 9 × 5 = 45 का 5, 4 9 दूनी 18 4 22 225, 225/4 हो जाएगा, 225/4 हो जाएगा। देखिए इसको प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत है नहीं, इसलिए प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ रहा है। इसमें हम लोग प्रतिशत था, इसको प्रतिशत से हम लोग साधारण भिन्न में बदले थे, इसको प्रतिशत में बदलना है, इसलिए 100 का गुणा हो रहा है यहाँ पर, ये ध्यान देने वाली बात है। इसको मिश्र भिन्न में बदल देंगे, वैसे ही भाग दे करके लीजिए, भाग दे दिया जाए। 225 में 4 का भाग देते हैं, 4 5 20, 2 5, 4 6 24, 1 दशमलव रखेंगे 0, 4 दूनी 8, नहीं इसको साधारण में तो दशमलव का रखेंगे, छोड़िए नहीं, इसको कटाना थोड़ी है, इसमें तो कितना हो जाएगा, 56 सही, 56 सही, शेष 1 हो गया, 1/4, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। 9 ले लेते हैं और इसमें देख लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, जैसे 20/3, 20/3 को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए फिर भी बना रहे हैं आप लोगों के लिए। 20/3 गुणे 100, देख लीजिए, ये तो कटेगा नहीं कटेगा ना, तो ऊपर के ऊपर वाला गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 पर 3 जीरो बटा में 3 हो जाएगा ना, 2 एकम 2 और 2 1 3 को 0 हो जाएगा। अब इसको हम मिश्र भिन्न में ऐसे ही बदल लेंगे, कितना हो जाएगा, 2000 में अगर हम 3 का भाग देंगे, 3 6 18, 2 20, 3 6 18, सॉरी 3 6 18, 10 में 60 का 2, ये तो कट पे नहीं गया, लगातार चलेगा ये, एक और जीरो यहाँ पे आ गया, 3 6 18, 2 आ गया, ठीक है, कितना हो जाएगा, 666, 3 6 18 18 लगे, 3 6 18 गुणा कर लेंगे, 3 6 18 के 8 हाथ में लगा 1, 3 6 18 1 19 को 9 हाथ में लगा 1, 3 6 18 1 19, ठीक है, 666 सही, 2/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग 10वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ थोड़ा सा भिन्न ले रहे हैं सवाल, जैसे 20% का 10%। देखिए इसमें प्रतिशत का प्रतिशत निकालना है,
और बच्चों बीच में फिर एक बार आपसे बोल देते हैं, थोड़ा इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप लोग। चलिए, तो 20 हमने जैसे बताया था, प्रतिशत का मतलब गुणे 1/100, 1/100 हो गया। अब देखिए का मतलब भी हमने गुणा बताया था आपको, का मतलब गुणा, फिर 10%, 10 गुणे प्रतिशत का मतलब 1/100, जहां नहीं है वहां पे कर लेंगे। देख रहे हैं, अब इसको हम कैंसिल कर रहे हैं, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 1 0 से 1 0, ये कट गया। अब देखिए नीचे कोई कटने वाला नहीं है, ऊपर वाला सेम टू सेम 1 ही हो गया केवल, तो 1 हो गया। अब बटा में 5 एकम 5, 5 हो गया। ये इसका आंसर हो गया, 20 का 10% बराबर 1/5 हो गया। मिला लीजिए, 20 गुणे 1/100 गुणे ये 10 हो गया, तो 10% का मतलब 1/100, तो ये 0 से 0 कट गया, तो 1/10 यहीं पे हो गया। ये 20 है तो 100 कट जाता है, 20 5 100, 5 हो गया, 1/5 गुणे 1/10, तो 10 देखिए, 1 5 ये है और ये 10 है, तो 10 5 ये 50 होगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ये 5 है, ये 10 है, तो 1/50 हो जाए। ऐसा ही माइनर मिस्टेक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। 12/20 का 20% निकालिए। 12/20 का मतलब गुणा 20%, तो 20 गुणे 1/100 हो गया। देखिए इस 20 से ये 20 कट गया, 12 हो गया, 2 छके 12, 2 5 10, 50 हो गया, 2 3 6, 2 से 25 हो गया, अर्थात ये 3/25 हो गया। ये इसका राइट आंसर हो गया। इस प्रकार हमने आज प्रतिशत के बारे में पढ़ा कि कैसे प्रतिशत अंक से निकाला जाता है। तो उम्मीद है कि आप इसका बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो अब हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छा से हम लेकर आएँ। ठीक है, अब अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। जय हिंद।